मैं धन्य हो गया। यहाँ के आयोजकों ने, पवन धीमान जी, इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मैं इनके माध्यम से यहाँ पहुंचा। आप सबके हमने पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, सम्मानित मंच, सबसे पहले देश के महापुरुषों को नमन करते हुए पूर्व में रही हमारी बड़ी बहन विधायक कमलेश जी, समस्त सैनी समाज को नमन करते हुए मेरे साथ चलकर पहुंचे गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष आदेश गुजर जी, हमारी समस्त टीम, यहाँ के सम्मानित आयोजक गण, सम्मानित साथियों, मैं नेता नहीं हूं, आपका बेटा हूं। और देखिए, दिव्यांगता अपने आप में कोई अभिशाप नहीं है। भगवान ने अगर हमें कहीं कुछ कमी छोड़ी है तो उसके साथ साथ बहुत कुछ दिया है। इस देश के इतने सुंदर सुंदर व्यक्ति, इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं जो हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए रात दिन लगे रहते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं उन सबको कि वे अपने तन मन धन से दिव्यांगों की सेवा करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है, नर सेवा नारायण सेवा। तो सम्मानित साथियों, नर सेवा नारायण सेवा होती है। तो ऐसी संस्थाएं जो रात दिन दिव्यांगों के उत्थान के लिए लगी हुई है। सम्मानित साथियों, दिव्यांगों के सामने बड़ी बड़ी कठिनाई आती हैं, क्योंकि मैं भी बचपन से दिव्यांग हूं। मुझे पता है कि दिव्यांग के सामने कितनी समस्याएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गार्जियन, हमारे दोस्त और हमारा देश हिंदुस्तान हम सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। हमें अपनी मेहनत के बल पर हर मुकाम को हासिल करना है। आज कोई सा क्षेत्र नहीं है जहां दिव्यांग काम ना कर रहा हो। सम्मानित साथियों, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ना जाने हमें कितने नामों से चिढ़ाया जाता, कैसे कैसे नामों से बुलाया जाता था, लेकिन हमारे मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग नाम देकर जो हम पे एहसान किया है, हम उनके ऋणी हैं। क्योंकि दिव्यांग माने दिव्य आत्मा से है, और दिव्या आत्मा का मतलब होता है भगवान स्वरूप। तो उन्होंने दिव्यांगों को दिव्यांग शब्द देकर एक बहुत अच्छा नाम दिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भगवान अगर कोई अंग भंग करते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं बुद्धि का विवेक, कोई ना कोई ऐसी शक्ति उसको देते हैं जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच में आया हूं। मैंने अपनी पूरी भारत में एक मुहिम चलाई है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में आप सब मेरा साथ देंगे। कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से समाज सुधार का काम करता है। सम्मानित साथियों, मैं चाहता हूं मेरा पूरा देश शिक्षित हो। मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूं, क्योंकि शायद अगर आज मैं शिक्षित ना होता तो शायद आपके बीच में ना होता। सम्मानित साथियों, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। सम्मानित साथियों, शिक्षा वह चाबी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के दम पर आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त किया। सम्मानित साथियों, और शिक्षा हमारे देश में फ्री है। शिक्षा के लिए कहीं पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस गार्जियंस के विवेक की आवश्यकता, साथियों की आवश्यकता और अपने बुद्धि और बल की आवश्यकता। सम्मानित साथियों, हम सबको 3 प्रकार से शिक्षा पर काम करना है। नंबर 1, हम शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे। नंबर 2, हम शिक्षा के लिए अपने तन मन धन से व्यवस्था करेंगे। और नंबर 3, कि हम स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से बच्चों के एडमिशन दिलाने का काम करेंगे। यह शिक्षा के हम लिए प्रयास करेंगे। सम्मानित साथियों, अगर प्रत्येक व्यक्ति ये कसम खा ले कि मुझे अपने जीवन में 10 लोगों को शिक्षित बनाना है, तो ये पूरा देश शिक्षित हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। सम्मानित साथियों,
मेरा दूसरा विषय है नशा। मैं चाहता हूं मेरा देश नशा मुक्त हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिसके घर का मुखिया नशा करता है उसके घर की हालत पूछ लो, उसकी पत्नी से पूछ लो, उसकी बिटिया से पूछ लो, उसके बच्चों से पूछ लो, उसके घर की हालत क्या होती है। आप सबके सहयोग से 5 वर्षों में 1 लाख लोगों को नशा मुक्त करवा चुका हूं साथियों। सम्मानित साथियों, मुझे भी एक गुरु माता हस्तिनापुर जैनी गुरु माता मिली। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या करना चाहते हो। मैं कहा समाज की सेवा करना चाहता हूं कि तुम मेरे कहने से बस एक काम कर देना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। किसी भक्ति की जरूरत नहीं, किसी भजन की जरूरत नहीं, बस अपने जीवन में एक व्यक्ति का, केवल एक व्यक्ति का मीट मांस अंडे बीड़ी सिगरेट दारू छुड़वा देना। उसी दिन कसम खाई और उस दिन से आज तक लगभग 1 लोगों का पार करवा चुका हूं कि या तो मुझे छोड़ दो या नशे को छोड़ दो। सम्मानित साथियों, आप सब भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं हम सब लोग गरीब परिवार के लोग हैं, हमारे बीच के हमारे रिश्तेदार, जानने वाले, मिलने वाले कहीं ना कहीं 10 लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, जो दारू पीते हैं, जो मीट मांस मछली खाते हैं। तो सम्मानित साथियों, आप सब भी प्रतिज्ञा कर ले कि भाई या तो इन चीजों को, बुरी आदतों को छोड़ दो या हमें छोड़ दो। लिख करके जा रहा हूं, वो बुरी आदतों को छोड़ देंगे, आपको नहीं छोड़ने के, क्योंकि सबको पता है आप उसका साथ दे रहे हो, उसका फायदा कर रहे हो। तो सम्मानित साथियों, सबको प्रेरित करना है। यही मेरी संत महात्माओं से प्रेरणा होती है, यही मेरी जितने भी हमारे संस्थान चले रहे हैं सबसे मेरी प्रार्थना होती है, सभी नेताओं से प्रार्थना होती है कि साथियों एक पत्थर उछाल के दो तो देखो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता। तो सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि हम सबको शिक्षित करवाना है और नशे से सबको छुड़वाना है। तो साथियों, कितने लोग मेरे साथ है, जरा हाथ उठाकर कहेंगे। तो सम्मानित साथियों, हम सबको शिक्षित बनाएंगे और नशे को दूर भगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया, इतना सुंदर कार्यक्रम कराया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक